अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेकंड वीडियो है जो कि एक्सटेंशन है जीआईटी शॉर्ट केसेस की। हमने जो है इससे पहली वीडियो में जो कर लिया था कि हमने पूरा स्कीम कर ली थी कि कैसे परफॉर्म करना है, फाइंडिंग कैसे पिक करनी है, और हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमें जीआई के एग्ज़ाम के ऊपर क्या क्या फाइंडिंग मिलनी है और एक्सटेंशन पे क्या पॉसिबल फाइंडिंग मिलनी है। अब जो हमारा वीडियो है, ये जो अब हमारा ये है कि इन मुख्तलिफ तरह की फाइंडिंग को मिला के हमने जीआईटी के डायग्नोसिस को कैसे बोलना है। इस शॉर्ट केस को अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये आ जाए तो इसमें फुल नंबर आने का चांस होता है, गलती का बहुत कम चांस होता है। तो बस इसमें जो प्रॉब्लम जो मैंने बताया कि शॉर्ट केस तो आप कर लेंगे, ये फाइंडिंग भी लीवर स्प्लीन जॉन्डिस लिवर पकड़ लेंगे, डिफरेंशियल बताते हुए ज़रा थोड़ा सा मसला होता है। तो उसके लिए मैंने एक जो है ना वीडियो बनाई है ताकि हमारे लिए डिफरेंशियल बताना आसान हो। हाउ टू स्पीक डिफरेंशियल्स, ठीक है। इससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो से फाइंडिंग इन जीआईटी क्या क्या हो सकती है और एक्सटेंशन पे क्या क्या फाइंडिंग हो सकती है वो आपने उसको मेमोराइज कर लिया होगा, उसको याद कर लिया होगा, ठीक है। अब अगली चीज आपने याद करनी है और लिखनी है। 5 तरह के मेजर ग्रुप हैं जिसमें हम जीआई के डिजीजेस को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले है एंड ऑर्गन फेलियर। ये जितनी फाइंडिंग है ये सारी की सारी एंड ऑर्गन फेलियर के अंदर आ सकती है। एंड ऑर्गन फेलियर से क्या मुराद? सिरोसिस, कंजेस्टिव कार्डियो फेलियर, मेल एब्जॉर्प्शन, मेल न्यूट्रिशन, यानी कि लीवर फेलियर, हार्ट फेलियर, गट फेलियर, और जो है ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सॉरी, मैं इधर लिखना भूल गया, मेल न्यूट्रिशन की। तो ये 4 ऑर्गन फेलियर जो है ये सबसे पहले हैं जो कि जीआई की फाइंडिंग के साथ आती हैं। तो आपने इनको याद रखना है कि जब भी आपको एंड रिजल्ट आपने कोई डिजीज बतानी है तो सबसे पहले सोचना है क्या ये जो फाइंडिंग मेरी आई है इनका आंसर सिरोसिस तो नहीं है, क्या इनका आंसर सीसीएफ तो नहीं है, क्या इनका आंसर मेल एब्जॉर्प्शन या नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो नहीं है, ठीक है। तो उसका क्लू क्या है? सिरोसिस के अंदर पेरिफेरली आपको गट के अंदर जो है ना आपको लीवर, स्प्लीन और एसाइटिस, ये अकेली अकेली भी मिल सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है। यानी कि अकेला लीवर मिल सकता है, अकेली स्प्लीन मिल सकती है, अकेली एसाइटिस मिल सकती है। ये तीनों मुख्तलिफ तरह से एक दूसरे के साथ मिला के भी एब्डोमेन में मिल सकते हैं। और एक्सटेंशन के अंदर आपको क्या मिलेगा? जॉन्डस और पैलर और पेरिफेरल स्टिग्मेटा हाथ के ऊपर जो आपको बाकी मिलेंगे ना वो आपको नजर आ जाएंगे सिरोसिस के सारे, कि जी पामर एरिदीमा है, हाफ हाफ एंड हाफ नेल्स है, स्टूपिटेंट कॉन्ट्रैक्चर है, स्पाइडर नेवाई है, गनेकोमेस्टिया, लॉस ऑफ मेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन जॉन्डस और पैलर ये जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। और दूसरा हो सकता है आपको प्लूरल डिफ्यूजन और एडीमा भी मिल जाए। बाकी ये लिम्फ नोड्स, टनल टेंडरनेस, ब्लीडिंग नहीं मिलेगी और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वाले साइन नहीं मिलेंगे। सो ये 2 चीजें मिल जाएं या एब्डोमेन के अंदर कुछ भी मिल जाए तो सिरोसिस जरूर आ जाएगा। दूसरा, सिरोसिस का एक टॉप का डिफरेंशियल कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर बड़े आराम से हो सकता है। जब आपको मिसाल के तौर पर राइट साइड पे अगर एफ्यूजन मिल गई है तो आपने ज़रूर सोचना कि अब ये कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर भी हो सकता है। अब उसको ऑगमेंट कैसे करेंगे? अगर आपको डिस्प्लेस्ड एपिक्स या हार्ट मर्मर मिल गया या नेक वेन्स मिल गई हैं या बाइलेटरल क्रेफ्ट्स, यानी कि लेफ्ट साइड पे आपको क्रेफ्ट्स भी मिल गई और अडीमा बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिरोसिस, सीसीएफ में अडीमा ज़्यादा हो सकता है और पेशेंट की लुक भी ऐसी होती है। तो हार्ड साइन रेस जेवी भी मिल जाए, एपिक्स भी डिस्प्लेस मिल जाए, या असाइटीज और सिर्फ जो है ना अफ्यूजन और पीडल एडिमा भी मिल जाए तो जॉन्डस उसमें भी हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं पेशेंट इज हैविंग सिरोसिस और कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर विद कंजेस्टिव हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंशियल आ सकते हैं। अब मेल एब्जॉर्प्शन और नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये तब आएंगे जब बॉडी के अंदर सिर्फ फ्लूइड होगा, बॉडी एब्डोमेन के अंदर भी एफ्यूजन्स होगी और पीडल एडिमा होगा, ठीक है। जब ये वाली चीजें आ जाएं, आपको सिर्फ हर जगह फ्लूइड ही फ्लूइड मिल रहा हो और पैलर हो, तो आप ये चारों चीजें बोल सकते हैं कि पेशेंट कैन हैव सिरोसिस, सीसीएफ, मेल एब्जॉर्प्शन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हाँ, अगर जॉन्डस आ गया तब मेल एब्जॉर्प्शन तो बोल सकते हैं, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम लेस लाइकली आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो पहला सबसेट क्या हो गया जीआई की डिजीज के अंदर? एंड ऑर्गन फेलियर। तो जब आपने फाइंडिंग बोलनी है तो आपने ब्रेन में घुमाना है, क्या मैं सिरोसिस बोलूंगा? अक्सर सिरोसिस आपने याद रखना है कि सिरोसिस आपके डिफरेंशियल में आएगा, ठीक है। और बाकियों के बारे में आपने कॉन्शियस रहना है, जेवीपी मिले या एपिक्स बीट डिस्प्लेस मिले या कार्डिक मर्मर मिले तो सीसीएफ बोलना है। और अगर जो है सिर्फ सारी जगह फ्लूइड ही फ्लूइड है हर जगह तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलना है।
मेल एब्जॉर्प्शन के बारे में सोचना है। अगर आपको लग रहा है कि उसको मेल एब्जॉर्प्शन के साइंस आ रहे हैं, एनीमिक बहुत ज़्यादा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, ब्लीडिंग है, तो फिर आप कह सकते हैं कि मेल एब्जॉर्प्शन भी है, को आईबीडी के साइन मिल गए। ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन। तो जब भी ये वाली फाइंडिंग मिलेंगी तो आपने सोचना है कि क्या इस पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं है। अब उसको कैसे ट्रेन करना है। दो तरह की इन्फेक्शन हो गई है, अक्यूट या क्रोनिक। अब आपने ये लिस्ट याद रखनी है। अक्यूट इन्फेक्शन कौन कौन से हैं? लीवर और स्प्लीनिक एब्सेसिस, टेंडर लीवर, टेंडर स्प्लीन। इसमें आपको टेंडर हेपेटोस्प्लीनोमेगाली मिल सकती है, या सिर्फ टेंडर लीवर होगा या टेंडर स्प्लीन होगी तो इसका मतलब अक्यूट एब्सेस है, पायोजेनिक एब्सेस पड़ी हुई है। इसके अलावा अगर सिर्फ आपको लीवर मिला है या सिर्फ स्प्लीन मिली है तो टाइफाइड और मलेरिया इन्फेक्शन उसके अंदर आ सकता है। लेप्टोस्पायरा, अगर पेशेंट को आपको जो है ना सिर्फ हेपेटोमेगाली है और उसकी हाइजीन अच्छी नहीं है और जॉन्डस मिला है तो आप उसके अंदर लेप्टोस्पायरा भी डाल सकते हैं। और फिर जैसे हमने इसके अंदर लीवर टेंडर हेपेटोमेगाली की कॉजेज के अंदर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, या ये वायरल इन्फेक्शन ही है, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस और एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बी, ए, ई, तो ये उसके डिफरेंशियल है। तो आपने याद रखना है जब भी आपको टेंडर हेपेटोमेगाली विद जॉन्डिस मिले तो एक्यूट इन्फेक्शन का सोच है। टेंडर हेपेटोमेगाली विद जॉन्डिस मिले या पैलर मिले, टेंडर हेपेटोमेगाली या स्प्लीनोमेगाली, टेंडर हेपेटोमेगाली या स्प्लीनोमेगाली विद जॉन्डिस मिले तो आपने एक्यूट इन्फेक्शन का सोचना है। ये लिस्ट लिख ले, लीवर और स्प्लीनिक एब्सेस, टाइफाइड और मलेरिया, लेप्टोस्पायरा, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। ठीक हो गया। उसके बाद है क्रोनिक इन्फेक्शंस। क्रोनिक इन्फेक्शंस में लीवर एंड स्प्लीनिक एब्सेसिस मिल सकती हैं। ठीक है, वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये बड़ा सा लीवर हो तो लीवर एब्सेस अकेली मैसिव हेपेटोमेगाली में लीवर एब्सेसिस आ जाती है, जैसे हाइड्रेटेड सिस्ट या अमीबिक लीवर एब्सेस, और ये दोनों जो है स्प्लीन में भी हो सकती है। तो लीवर और स्प्लीनिक एब्सेसिस हो सकती है और यूजुअली इनके साथ पेशेंट को जॉन्डिस नहीं होता। बस ये आपने याद रखना है कि जो क्रोनिक एब्सेसिस होती है ना उसमें पेशेंट को जॉन्डिस नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है टीपी एचआईवी ब्रूसिलोसिस। अब इसके बारे में सोचिए, जब भी आपको लीवर मिले, स्प्लीन मिले, असाइटिस मिले, उसके साथ आपको लिम्फ नोड मिल जाए तो ये तीनों इन्फेक्शन आप बोल सकते हैं। बस ये लिम्फ नोड जब मिल जाए ना आपको, टीबी, एचआईवी, ब्रूसिलोसिस तीनों आपके जहन में आ जाने चाहिए। ठीक है, लीवर, स्प्लीन, असाइटिस, इन तीनों में से कुछ भी हो, लिम्फ नोड आपने टीबी, एचआईवी, ब्रूसिलोसिस आप बोल सकते हैं। ठीक है, कि लिम्फ नोड बाहर टीबी लिम्फेडिनाइटिस है, एब्डोमिनल लिम्फ नोड है और साथ एब्डोमिनल टीबी है जो स्प्लीन की तरह भी आ सकती है, अब लीवर के साथ भी आ सकती है, फ्री फ्लूइड के साथ भी है। तो जब भी पेरिफेरली लिम्फ नोड मिल जाए और गट के अंदर कोई भी फाइंडिंग मिले, ये इन्फेक्शन सोचना। मैसिव स्प्लीन के अंदर काला आजार, मैसिव स्प्लीन के अंदर ट्रॉपिकल स्प्लीन, क्रोनिक मलेरिया, ये वैसे आप बोल सकते हो। जब मैसिव स्प्लीन आए तो ये दो डिफरेंशियल बोल सकते। तो सो इन्फेक्शन की ये लिस्ट ये भी याद रखनी है, ये भी याद रखनी है। लीवर स्प्लीनिक एब्सेस कब बोलना है? जब बड़े बड़े लीवर और स्प्लीन है, माइट बी टेंडर बट नॉट हैविंग जॉन्डिस। जब भी लिम्फ नोड जीआई फाइंडिंग के साथ आ जाए तो टीबी, एचआईवी, ब्रूसिलोसिस जरूर बोल सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये दो सबसेट हो गए आपके डिफरेंट, एंड ऑर्गन फेलियर और इन्फेक्शंस। ठीक। अब तीसरी चीज ऑटोम्यून। ऑटोम्यून डिफरेंशियल, जब भी आपको कोई भी फाइंडिंग मिले ये पेरिफेरल अपनी कोई ना कोई साइन देगी। सिर्फ लीवर स्प्लीन हो तो आप आरए नहीं बोल सकते, सिर्फ लीवर स्प्लीन, सिर्फ एसाइटिस हो तो आप एसएलई नहीं बोल सकते, लेस लाइकली। तो कोई ना कोई आपको पेरिफेरल साइन मिलेंगे हैंड के ऊपर, फेस के ऊपर या स्किन के ऊपर, जिसमें आपको लगेगा कि ये एसएलई है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। सॉरी, ये बी लिख दिया। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कोई ना कोई पेरिफेरल स्टिग्मेटा मिले और एब्डोमेन के अंदर विजरा मिल जाए तो आपने बोलना है कि एसएलई आ रहे विद ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस वगैरह या एब्डोमिनल प्रेजेंटेशन के साथ है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज स्पेशल स्किन चेंजेस के साथ आपको मिल सकती है, फेस के ऊपर हो सकता है। आप आईबीडी की वो पिक्चर देखेंगे आपको ये याद आ जाएगा, पायोडर्मा गैंग्रीनोजम वगैरह लीजन मिल सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं ये आईबीडी। ठीक हो गया। उसके बाद चौथा सबसेट है, इसी तरह याद रखना है, ब्लड सिस्टम की डिजीजेस, हीमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, हीमोलिटिक एनीमियाज, हाइपरकोगुबल स्टेट, ये ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं। ये कैसे आपने करना, जब भी पेरिफेरली आपको लिम्फ नोड मिल जाए या आपको स्टर्नल टेंडरनेस मिल जाए या आपको ब्रूजेस मिल जाए, यानी कि बोन मैरो सुप्रेशन के साइन, लिम्फ नोड, स्टर्नल टेंडरनेस, ब्रूजेस, हीमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज का सोचना, उसमें लिम्फोमा ल्यूकीमिया, लिम्फोमा ल्यूकीमिया सोचना।
लीवर स्प्लीन असाइटिस मिले ना मिले, लीवर स्प्लीन कुछ मिल जाए आपको, और पेरिफेरली आपको या लिम्फ नोड मिल जाए, या स्टर्नल टेंडरनेस मिल जाए, या अनीमिया मिल जाए, या ब्लीडिंग डायथीसिस यानी कि अनीमिया पैलर मिल जाए, प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग मिल जाए, या स्टर्नल टेंडरनेस मिल जाए, या लिम्फ नोड मिल जाए, आपने कहना हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है, पेशेंट इज हैविंग लिम्फोमा और ल्यूकीमिया। मैसिव स्प्लीन मिल जाए सिर्फ सीएमएल और माइलोफाइब्रोसिस, सादा हो गया। तो आपने इनको याद रखना है, कब बोलना है वो मैंने आपको कोड वर्ड बता दिया। जहां लिम्फोमा ल्यूकीमिया आता है ना, वहां पे टीबी एचआईवी ब्रूसिलोसिस भी आता है, तो बस ये याद रखें। लिम्फ नोड विद जीआई फाइंडिंग, लिम्फ नोड विद जीआई फाइंडिंग, इन्फेक्शन और हीमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी जेर में रखना है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। हीमोलिटिक अनीमिया, स्पेशल थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। जब भी आपको स्प्लीन मिले और जॉन्डिस मिले और अनीमिया मिले, आपने हीमोलिटिक अनीमिया जरूर याद रखें। जब भी आपको स्प्लीन मिले, जॉन्डिस मिले, अनीमिया मिले, हीमोलिटिक अनीमिया। जब भी आपको स्प्लीन मिले, अनीमिया मिले, जॉन्डिस मिले, हीमोलिटिक अनीमिया याद रखना। या सिर्फ स्प्लीन और अनीमिया मिले फिर भी आपने याद रखना। ठीक हो गया। उसके बाद है हाइपरकोगुबल स्टेट्स, बर्ड कैरी सिंड्रोम। जहां भी टेंडर हेपेटोमेगाली मिले, जहां भी टेंडर स्प्लीनोमेगाली मिले, तो आपने बर्ड कैरी सिंड्रोम और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस का जरूर सोचना है। ठीक हो गया। तो कोड वर्ड मैंने आपको बता दिया, टेंडर हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, हाइपरकोगुबल स्टेट का सोचना। ठीक है जी। अब है पांचवा डिफरेंशिएट, एब्डोमिनल और सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसी। कुछ भी मिल जाए, जैसे आपने जहां पे सिरोसिस का सोचा था जिसमें हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, एसाइटिस, प्लूरल एफ्यूजन, आप उसमें एचसीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है। कोई एब्डोमिनल मैस अदर देन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक मिल जाए और ये सारी फाइंडिंग मिल जाए, आप सीए कोलॉन बोल सकते हैं। सिर्फ एसाइटिस मिल जाए तो ओवेरियन एंड यूटेराइन मैस, जो कि फीमेल के अंदर बड़ा कॉमन है। ठीक है। तो पांच बड़ी लिस्टें आपने याद रखनी है जब भी जीआई। ये फाइंडिंग आप पिक कर लेंगी, कोई इशू नहीं, आप सारे पिक कर लेंगे ये सारी फाइंडिंग। अब वो पूछेगा बेटा व्हाट आर द डिजीजेज यू आर सस्पेक्टिंग, तो आपने ब्रेन को घुमाना है। सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर आप एंड ऑर्गन डैमेज में बोल सकता हूँ, सिरोसिस, सीसीएफ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मैल एब्जॉर्प्शन। उनमें से जो वो मैंने आपको बता दिया था कि सिरोसिस तकरीबन हर जगह ही आ सकता है। जेवीपी एपिक्स भी डिस्प्लेस मिले तो सीसीएफ भी बता देना, सिर्फ एसाइटिस एफ्यूजन्स मिले तो नेफ्रोटिक और मैल एब्जॉर्प्शन बता देना। तो उनमें से कोई चीज पिक करना है, वो पिक करके उसको बता दें। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको इनमें से कोई फाइंडिंग मिले, आपने बताया कि अक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन में बता सकता हूँ, उसमें सादा सी चीजें, जब भी लिम्फ नोड मिल जाए आपने टीबी, एचआईवी, ब्रूसिलोसिस बता देना। जब भी मैसिव लीवर या मैसिव स्प्लीन मिल जाए लेकिन जॉन्डिस ना हो, आपने लीवर और स्प्लीनिक एब्सेस बता देना। कालाजार और ट्रॉपिकल स्प्लीन मैसिव स्प्लीन के डिफरेंशियल में आ जाता है। अक्यूट इन्फेक्शन कब बताने, जब भी टेंडर हेपेटोमेगाली हो या टेंडर स्प्लीनोमेगाली हो या जॉन्डिस और अनीमिया हो, पेशेंट फेब्राइल हो। ठीक है। ये है अक्यूट इन्फेक्शन। जब भी टेंडर हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो तो अक्यूट इन्फेक्शन का जरूर सोचना है। जब भी टेंडर हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो, अक्यूट इन्फेक्शन का जरूर सोचना है। ठीक हो गया। तो 2 बड़ी लिस्टें हो गई, एंड ऑर्गन डैमेज, इन्फेक्शन। तीसरी हमने जो बड़ी लिस्ट बनाई थी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। पेरिफेरल स्टिग्मेटा आपको जब भी इनके साथ मिल जाएंगे, स्किन के, ज्वाइंट के, फेस के, तो आपने SLER या IBD का डायग्नोसिस बोलना है। ठीक हो गया। यंग फीमेल के अंदर अगर आपको कुछ चीजें मिल रही हैं तो फिर भी आपने ये सोचना। ठीक है। तो ये बड़ा ग्रुप हो गया। चौथे नंबर के ऊपर हमने बताया हीमेटोलॉजिकल ब्लड की डिसऑर्डर, जो कि हीमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज हैं, हीमोलिटिक एनीमिया है, हाइपरकोगुबल स्टेट है। तो हीमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी का मैंने आपको बताया कि 4 फाइंडिंग, इन फाइंडिंग के साथ यानी कि एब्डोमेन की कोई भी फाइंडिंग हो और पेरिफेरली आपको क्या क्या मिल जाए, लिम्फ नोड टॉप के ऊपर, स्टर्नल टेंडरनेस दूसरे नंबर के ऊपर, अनीमिया तीसरे नंबर के ऊपर, ब्रूजेस या ब्लीडिंग चौथे नंबर के ऊपर, तो आपने हीमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया जरूर बोलना। कोई शक तो नहीं है जनाब, ये आपने याद रखना है। ठीक। जब भी मैसिव स्प्लीन आए तो सीएमएल और माइलोफाइब्रोसिस आपको याद है। ये सीएमएल, माइलोफाइब्रोसिस, ट्रॉपिकल स्प्लीन, कालाजार, ये तो आपको ठक करके मैसिव स्प्लीन में वैसे ये ज़हन में आ जाता है। हीमोलिटिक एनीमिया कब बोलना है, जब भी पेशेंट को स्प्लीनोमेगाली हो, जॉन्डिस हो, अनीमिया हो, थिंक ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया। वो थैलेसीमिया भी हो सकता है, वो सिकल सेल भी हो सकता है, वो ऑटोइम्यून भी हो सकता है, कुछ भी हो, हीमोलिटिक एनीमिया आपने जरूर बोल देना, इसको हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक हो गया। तो कोड वर्ड क्या है हीमोलिटिक एनीमिया का, स्प्लीनोमेगाली, जॉन्डिस, पैलर। उसके बाद है हाइपरकोगुबल डिजीज। जहां भी टेंडर हेपेटोमेगाली आ जाए या टेंडर स्प्लीन आ जाए, जहां पे आपने एक्यूट इन्फेक्शन बोले थे, वहां पे आपने बर्ड कैरी सिंड्रोम या पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस भी बोल दे।
ठीक है, तो ये वाली चीज इधर कोरिलेट कर रही है, ये वाली लिम्फोमा ल्यूकीमिया इधर कर रहा है, ये वाला इधर कर रहा है, तो आपने इनको याद रखना है। ये बार बार आप बोलेंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे, टेंडर हेपेटोमेगाली की कॉज बताओ, मैसिव स्प्लीनोमेगाली कॉज बताओ, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली विद लिम्फ नोड की बताओ, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली विद पेलर जॉन्डिस बताओ, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली विद पीडल एडिमा बताओ। तो ये सारी फाइंडिंग आप मिक्स करते जाएंगे, इन 5 में से को डिफरेंशियल आपका निकलेगा। ठीक हो, तो आखिर में क्या, एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी, सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसी, एचसीसीसीए, कोलन, ओवेरियन, यूट्रल में जहां पे सिरोसिस बोलेंगे वहां पे एचसीसीसीए और एब्डोमिनल ट्यूमर सारे आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि एब्डोमिन हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है, असाइटिस है, एमेसिएटेड लुक है, पेशेंट को जॉन्डस है, तो मेटास्टेटिक डिजीज उसके अंदर आ जाएगी। जहां पे आपने सिरोसिस बोलना है वहां पे आप ये भी बोल सकते हैं। तो ये 5 मेजर डिफरेंशियल हैं जो आपने जीआईटी के अंदर बोलना है। तो उम्मीद है ये अब आपका जीआईटी का शॉर्ट केस इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से, पूरे आप नंबरों से पास करेंगे और इसको बार बार बोलेंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे। तो 1-2 घंटे की ये वीडियो होगी मैक्सिमम दोनों मिला के, और 2 घंटे आप एक दूसरे के साथ बोलेंगे, और अगले 4-5 घंटे जाके आपने वार्ड में जाना है। अब मैं आपको वार्ड लिख के दे रहा हूँ, आपने कहा किस किस वार्ड में जाना है और ये मेथड करने हैं वो याद रखें। पहला वार्ड, ये वार्ड लिख लें, ये वार्ड्स बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं होता हम जाके बस अपने जो मेन वार्ड है हम उसी में जाके जो है ना वो देख रहे होते हैं, और बाज़ का हमें वो चीज़ें नहीं मिलती मेडिसिन के वार्ड में। जीआईटी के बहुत अच्छे केसेस आपको मिलेंगे। नंबर 1, ऑन्कोलॉजी वार्ड। सबसे पहले आप ऑन्कोलॉजी वार्ड जाए, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, मैसिव हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, ऑन्कोलॉजी चले जाए, पहला वार्ड। ठीक है जनाब। दूसरे नंबर पे जीआई गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के वार्ड में जाए, वहां पे आपको बहुत अच्छे केस मिल जाएंगे। आज हर जगह गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के वार्ड है, वहां पे जाए। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आप मेडिसिन के अपने वार्ड तो देखने ही देखने, मेडिसिन के वार्ड में तो आपने जाना ही है, 4-5 जो भी मेडिसिन के वार्ड है वो आपने सारे देखने। ठीक हो गया। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए आपने पल्मो और नेफ्रो जाना है, वहां पे आपको ये सारी चीजें ऑटोइम्यून डिस्ट्रीब्यूशन वाली मिल जाएंगी। ठीक है, हीमेटोलॉजी वाली जीआई केसेस आपको ऑन्कोलॉजी में मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट वार्ड जो है ना, जो चीज़ें जो हीमोलिटिक एनीमिया के लिहाज से वो पीड्स है, पीडियाट्रिक वार्ड आप जाएं, और वहाँ पे 10 से 13 साल की उम्र वाले बच्चों की जस्ट उनके ऊपर मेथड करके देखने, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो आपको ये वार्ड का भी पता होना चाहिए कि मैंने किस किस वार्ड में जाना है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट वार्ड है। मेडिसिन के बहुत सारे शॉर्ट केसेस आपको ऑन्कोलॉजी में मिलेंगे, ऑन्कोलॉजी जरूर जाया करें। ठीक है, बाकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मेडिसिन, पल्मो, नेफ्रो, पीडियाट्रिक, इस तरह जाके आपने तैयारी करनी है। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट केस पसंद आएंगे। इन 2 घंटे के बाद आप 2 घंटे रिवाइज करेंगे, मजीद 10-12 घंटे पेशेंट्स पे लगाएंगे, इंशाल्लाह आपका जीआईटी का शॉर्ट केस 1 दिन के अंदर तैयार है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।